पिछले 2 सालों के अंदर अल्ट बालाजी और उल्लू ऐप्स के लिए दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थीं और कई बार सरकार को लोगों की तरफ से फीडबैक मिला है कि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट फोन लोगों को दिखा रहे हैं और साल बाय साल धीरे धीरे ही सही लेकिन और ज्यादा एक्सप्लिसिट होते जा रहे हैं। आज इन ऐप्स को बैन करने की नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि बात पहले यहाँ तक रुकी ही नहीं थी। सॉफ्ट तो इंस्टा भी आजकल बहुत अच्छे से प्रमोट करता है लेकिन वो अभी से नहीं कर रहा, वो पिछले कई सालों से कर रहा है। उसी तरीके से ये अल्ट बालाजी और उल्लू टीवी और ये जितनी भी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं ये सब भी कर रहे थे। लेकिन इंस्टाग्राम वाले सॉफ्ट कॉर्न और इन एप्स के सॉफ्ट कॉर्न में एक बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस है और वो है प्रोडक्शन लेवल की बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी एक वेब सीरीज की तरह प्रोड्यूस करना और तो और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली रिलेशंस को सैक्रिफाइस करना। इन लोगों ने देवर भाभी और चाचा और भतीजी के बीच में इतने ज्यादा एक्सप्लिसिट सेक्सुअल सीन्स दिखाए हैं जिनकी कोई हद नहीं है और उसी का नतीजा है कि आजकल हमारे इंडिया में फैमिली के अंदर ही रिलेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं सब चीजों के असर की वजह से। इंस्टाग्राम पे चलता था 10 सेकंड का 15 सेकंड का लोगों का अटेंशन स्पैन कम था, लोग देखते थे भूल जाते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर टीम बैठाई जाती है, प्रॉपर स्टोरी को डेडिकेट किया जाता है, प्रॉपर प्रोडक्शन होता है और उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट करा जाता है। और एकता कपूर से अगर ये पूछा जाता है कि आप ये सब क्यों बना रही हैं तो वो ये कहती हैं उसके बदले में करते सब है, देखते सब है और मैं डर्टी। बात यहाँ पे सेक्स की नहीं है, वो सब करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे मॉरल वैल्यूज की आती है। आपने नॉर्मल चीजें तो दिखाई ही नहीं है, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपने देवर भाभी के बीच रिलेशनशिप्स और अंदर जो फैमिली के बिल्कुल सगे रिलेशनशिप्स होते हैं उनके भी आपने रिश्ते दिखाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद भी आप बाज नहीं आए क्योंकि लोगों को दिखा दिखा के लोगों की साइकोलॉजी को आपने इतना ज्यादा एक्सट्रीम बना दिया कि वो सॉफ्ट कौन से कब बन गया हमें पता ही नहीं चला। लोगों को अब इन वेब सीरीज को देख के और ज्यादा वाइल्ड फैंटेसीज जनरेट होने लगी। गंदी बात इनकी एक टाइम की सबसे ज्यादा फेमस वेब सीरीज बनी थी जिसमें कि पिछले कई सीजन्स आ चुके हैं और इन्हीं टाइप की कहानियां होती हैं, कभी शॉपकीपर के साथ, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कभी कुछ तो कभी कुछ। 2024 में जुलाई और अगस्त के टाइम पे भी नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने फ्लैग किया था इनके गलत कंटेंट को जो कि स्ट्रीम हो रहा था इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। एनसीपीसीआर का इन्वॉल्व होना समझ में आ रहा है कि वहां पे किसी चाइल्ड को गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, मतलब वहां पे बच्चों को भी किया जा रहा था और उन्हें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा था उन वेब सीरीज के एपिसोड्स में। उल्लू और अल्ट के साथ साथ 40 और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन किए गए हैं सरकार के द्वारा फिलहाल, जिसमें कि 100 से ऊपर वेब सीरीज थे उल्लू के और इनके प्लेटफॉर्म पे ये भी पता चला कि ये लोग टेम्पररी पीरियड के लिए उनको डिलीट कर दिया करते थे। उसके बाद या तो वो दोबारा अपलोड करते थे या उनका अनएडिटेड वर्जन डाल देते थे कुछ टाइम के लिए ताकि इन पे ध्यान ना जाए और इन पे दोबारा वार्निंग ना लग सके। देख रहे हो दोस्तों, धंधा तो धंधा ही होता है, धंधा तो चलता रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसे गलत फैमिली के अंदर ही रिलेशंस फैलाने वाली वेब सीरीज को और उन कंपनीज को बंद करना जरूरी था, जो कि सरकार ने अभी ठीक डिसीजन लिया है। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं लगता कि ये टोटली इंडिया से बैन हो जाएंगे क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे लूप होल्स है निकालने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी सरकार इन पे कई बार बैन लगा चुकी है लेकिन फिर भी ये लोग वापस आ गए हैं। एकता कपूर के सोर्सेज बॉलीवुड तो छोड़ो काफी अंदर तक हैं। ये भी हो सकता है कि इसको सिर्फ एक हेडलाइन बना दिया जाए और उसके कुछ ही टाइम बाद ये फिर से चालू हो जाए, क्योंकि ये रिवाज है इस देश का। हमारे देश में कोई भी रूल अगर लागू होता है तो वो कुछ ही टाइम तक फॉलो किया जाता है, उसके बाद न जाने कहां से उसको तोड़ा जाता है और न जाने कहां से उसके अंदर लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं।